अस्सलाम वालेकुम। कल हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने केजी टू पीजी की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से था। और उस इनॉग्रेशन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तुलबा से, जो लोग लेजर शो देखने आए थे, उनसे मुखातिब होते हुए सियासत की तरफ मोड़ लिया। और इस एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, उसके ताल्लुक से कम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, उनकी वालदा के बारे में, बहरहाल वही डिस्कशंस चले। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बाहैसियत प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, मैं आपको आपके जवाबों के जितने भी आप सवाल करें हैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रेवंत रेड्डी साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने बोला है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बोलिए मैं कब आना है और कहां आना है, कब कसम खाना है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपने बोला कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के जो सदर है रेवंत रेड्डी, आरएसएस से आए और आरएसएस, वीएचपी, ये सब मिलकर कांग्रेस के एक सदर को चुनी और वही उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये आपने बोला। और आपने बोला कि आरएसएस के बारे में रेवंत रेड्डी आके बोलना और सावरकर के बारे में रेवंत रेड्डी आके बोलना। तो मेरी रेवंत रेड्डी साहब से बात हुई, आप बोलिए कब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दामन में आकर आपने कसम खाने के लिए बोला रेवंत रेड्डी साहब को। रेवंत रेड्डी साहब तैयार है और सावरकर के बारे में मिनिमम 30 मिनट बोलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हिंद में इस्लाम फैला था तब जो हमारे औलिया अल्लाह आए थे, उनके हाथ पे एक एक गुरु ने बैत किया था और उन लोगों ने भी आगे इस्लाम को फैलाया था। और उनका दर्जा हमारे पास 9 मुस्लिम का है, मतलब 9 मुसलमान के बराबर वो एक आदमी होता है। जब रेवंत रेड्डी साहब अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के इस मुल्क को बचाने के लिए आए तो आपने उनके ऊपर तलखीद की और रेवंत रेड्डी साहब इसको डिनाई नहीं करेंगे, बराबर आके कसम खाएंगे। ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपसे। मगर रेवंत रेड्डी साहब ने एक बात बोली है, आप दोनों भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप दोनों भी मक्का मस्जिद में आकर कसम खाए और अवाम को यह बताए कि 2014 में दारुस्सलाम से आप लोगों ने ये पेशन गोई की थी कि गुजरात से एक चीफ मिनिस्टर आएगा जो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा, जो गुजरात का कातिल है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप लोगों ने नरेंद्र मोदी के आने से पहले मार्केटिंग की नहीं की? दूसरी चीज, 2014 में आपने अपने दारुस्सलाम में खड़के बोला कि केसीआर गुलाबी बीजेपी है। तीसरी चीज, तेलंगाना में 72,000 एकड़ वक्फ लैंड थी, आज 20,000 एकड़ हो गई है। ये लैंड आपके लोगों ने कब्जा किया या ये लैंड कहां गई, या ये इमारतें उस लैंड के ऊपर तो नहीं बनी हुई है? इस तमाम चीजों के बारे में आप बोलिए। अब वक्फ बोर्ड में 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर है, 11 मेंबर में 7 मेंबर आपके ही होते हैं। तो ये तबाही क्यों हुई, कैसा हुई? आप मक्का मस्जिद में इसके बारे में बताइए, इससे आपका लेना देना है या नहीं है, या आप नजरअंदाज कर दिए। आलेर इनकाउंटर में, मेरी बात गौर से सुनिए, आलेर इनकाउंटर के वक्त आप चीफ मिनिस्टर के घर पे थे या नहीं थे, ये आप मक्का मस्जिद में बता दीजिए। दक्कन मेडिकल कॉलेज के सीट्स बेच के खाए या नहीं खाए,
ये आवाम को मालूम है कि अगर किसी के पास, मुसलमान के पास पैसे नहीं होते थे तो क्यों पढ़ाने आए, पांडब्बा खोल के दे दो बोलते थे। ये एक मशहूर डायलॉग है जो दारुस्सलाम से निकलता था, हर किसी को मालूम है इसके बारे में। तो इसके सीट्स कौन बेच के खाए, और कितने मुस्लिम तलबा है और कितने गैर मुस्लिम तलबा है दक्कन कॉलेज में, ये बताइए, और कितने फ्री सीट्स दिए। तेलंगाना में 9 मसाजिदें शहीद हुई। आप एक बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं जिसका जर्ख और जिसका गम हमको भी है। 9 मसाजिदों के बारे में तेलंगाना में 10 साल में आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्या आपकी चीफ मिनिस्टर से इस ताल्लुक से बातचीत हुई? इसके बारे में बोलिए। और आप जैसा कि इदारे खुल रहे हैं, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, और आपने बोला कि इसका कोई MIM पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आप अपने जाती पैसों से खुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह कबूल करे आपकी इस चीज को। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे को जहां तक मालूम है, ना आपके दादा मोहतरम का कोई कारोबार था, ना आपके वालिद साहब मरहूम का कोई कारोबार था, ना आपका कोई है, ना आपके कोई भाई का है। फिर इतनी अजीम इमारतें जो पुराने शहर में, इससे हटके कोई दूसरी इमारत नहीं मिलेंगी। अगर कोई सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर बता सकेंगे तो सिर्फ आपके जाती जायदादों को ही बता सकेंगे। ओवैसी हॉस्पिटल को बता सकेंगे, उससे बड़ी इमारत नहीं है। आपके कॉलेजेस को बता सकेंगे, और आपके ये जो बिल्डिंग्स है स्कूल के, ये बता सकेंगे। तो मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी आवाम की खिदमत करूं, उनके लिए भी तालीमी इदारे खोलूं, उनके लिए भी इंडस्ट्रीज खोलूं। आप बताइए इसकी आमदनी कहां से आ रही है? जैसा कि आप बोले कि मैं 53 लाख सैलरीज दे रहा हूं, 10 लाख रुपए लाइट का बिल दे रहा हूं, ये तमाम चीजें, क्योंकि एक लुकमा भी अगर हम हलाल का खाते तो उसमें ताकत होती है, अगर गैर वाजबी हम अगर मटन भी खाते हैं तो ताकत नहीं आती है। तो ये आ रहा कहां से? आपका कोई कारोबार का जरिया बताइए जिससे आप ये लेके लगा रहे। इससे फैज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा जब भी डिसाइड कर सकेंगे हम। बहरहाल अल्लाह आपसे काम ले रहा। ये हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1652 या 55 एकड़ जमीन तेलंगाना गवर्नमेंट परसों जीती, तेलंगाना वक्फ बोर्ड से। इसमें आप क्यों खामोश थे? इसमें आपका क्या रोल है? जबकि केसीआर ने खुद वादा किया था कि ये वक्फ की जमीन में पूरी वापस दे दूंगा, एक एफिडेविट देना था उसके लिए, क्यों नहीं दिए? इन तमाम चीजों की आप कसम खाने के लिए तैयार रहिए। मैं उस्मान मोहम्मद खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। रेवंत रेड्डी साहब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास आएंगे। आरएसएस क्यों छोड़े, मुल्क में आज किसकी जरूरत है, और सावरकर क्या गलत था, क्यों गलत था, कितना गलत था, उसके बारे में 30 मिनट बात करेंगे। मगर आप दोनों भाई मक्का मस्जिद में आकर इस चीज के लिए कब तैयार हो रहे हैं? मैं आपका इंतजार करूंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म में मैं यही आपको रेवंत रेड्डी साहब के ताल्लुक से बात करा। आपकी वीडियो का पूरा जवाब दूसरे वीडियोस में दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।